अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तुर्की मार्केट में गए थे मेरे मियाँ। क्या लेने भेजा था वैसे मैंने इनको? नान लेने गए थे और शॉपिंग करके ले आए। अच्छा जब ये जाने लगते ना तो कहते कुछ लेना है। मैंने कहा नहीं कख नहीं, सारा कुछ है। जैसे मार्केट के अंदर कदम रखते हैं और मेरी ऐसी जो फिरकी है ना दिमाग वाली चलती है ना, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो मुझे इतना वो कहते हैं कि पहले तो तू क्या कुछ भी नहीं है, हुण मैं आ गया वां, हुण तेरे 700 चीज़ां निकल आईयां। तो वही बात कि मैंने 1-2 चीज़ अगर कह भी दी, 4 चीज़ां खुद ही ले आते हैं, तो मैं कहा बेहतर हुंदा है मैं चुप ही रवां चीज़ां तो जिहड़ियां तुसीं लै ही आनियां हुंदियां ने। तो सारा पता हुंदा है कि कौन-सी चीज़ें घर में है, कौन-सी नहीं। बस एक चीज़ की कमी है कि सब्ज़ी लेनी नहीं आती बस, बाकी सारा कुछ आता है। फ्रेश सब्ज़ी नहीं लेनी आती। प्याज़ लेके आए हैं, मैं आपको दिखाऊँगी कल की वीडियो में। इतने गले सड़े प्याज़ की होती है ना पूरी उनकी, वो हाँ, तोड़ा कहते हैं क्या? गट्टू कहते हैं, तोड़ा कहते हैं। वो इतने गंदे अंदर से प्याज़ निकले, गले सड़े तो शलजम भी इतने ख़राब, और वो क्या और क्या लेके आए, मूली देखे कितनी बुस्सी सी। मैंने कहा चीज़ें पूरी कर लेते हैं लेकिन ये नहीं पता ये फ्रेश है कि नहीं है, बस लेके जानी है। तो ख़ैर गोभी बड़ी फ्रेश थी, मैंने कहा आज गोभी ही बनाती हूँ। टमाटर मंगवाए हैं मैंने, मसाले बना के रखने हैं, हरी मिर्चें, धनिया मेरा बहुत ही ख़त्म होने वाला था। मैंने कहा अब लास्ट पे जा रहा है पैकेट, तो इसको फ्रीज़ भी करना है, वो भी लेके आए। ये सलामी लेके, अच्छा यहाँ की चीज़ें ना अगर आपके पास नहीं है ऐसी लीडर आल्डी से, ज़ाहिर बात है हलाल चीज़ें नहीं होती, तो मैं तुर्किश मार्केट से सारा कुछ मंगवा लेती हूँ। वहाँ से आप चीज़ मतलब वहाँ से लिया करें आप। सलामी वहाँ से ले लिया करें, रिंडपोस्ट वहाँ से ले लिया करें। ये सुजूक है, इसको मैं पिज़्ज़े पे डालती हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाई है ना। तो बड़े मैसेज आ जाते हैं ना कभी-कभी कि आप ये वाली चीज़ कहाँ से लेती हैं, हलाल कहाँ से मिलती है? तो ज़ाहिर बात है अगर आप आ जाते हैं ना, तो सबसे मेन मसला यहाँ का हलाल चीज़ों का ही मिलना होता है, जो बहुत मुश्किल होती है चीज़ें लेने में। तो आप गोश्त वगैरह अगर आपके पास पाकिस्तानी मार्केट है, तो फिर तो क्या ही बात है, हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा जी, सब्ज़ी वगैरह मैं सँभाल आई हूँ, मैंने गोभी बनानी है, तो सबसे पहले तो मैं जाऊँ रोज़ान में। मैंने कल बोला था रोज़ान में जाना है, बड़ी ज़रूरी। शैम्पू वगैरह ख़त्म हुए हैं, वो तो मैंने कोई नहीं लिए। शैम्पू क्या हुआ कि ऐप के साथ 10% थे, लेकिन कह रही थी 1-2 दिन में वो जैसे और सेल लगनी है ना, तो मैंने कहा चलो 2-4 दिन के तो शैम्पू सबके पास है। तो मैं जो ना अब ज़्यादा ज़रूरी मेरे था, ज़िप लॉक जो बैग है ना, वो रोज़मर्रा के मुझे बड़े पसंद है। उसके ऊपर प्रॉपर ज़िप लगी होती है ना, तो वो चीज़ वो थे मेरे पास, ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने कहा बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के वो ले आऊँ। मैं बड़ा हँसन दी से मैं क्या, ये जो आजकल ज़िप लॉक बैगों की जो ईद है ना, चाँदनी चाँदनी है जहाँ-जहाँ ये पड़े हैं ना, तो इनकी तो आज इतनी कदर है ना इन दिनों में, इन बैग्स की। तो मैं कहते कहंदे ते होने ने साल बाद इन्हां नूं याद आंदा है, पर सही साडी कदर हुंदी है। तो आजकल इनकी बड़ी मौजें लगी हुई हैं, जहाँ-जहाँ पड़े उन दुकान वालों की मौजें हैं, और ज़िप लोग आपस में जो बैग है ना, वो भी बात करते होंगे, तो क्या साडी किस्मत असी कि रमज़ान दे महीने 'ਚ असीं किन्ना यूज़ हुन्ने आ, बरकत महीने विच। तो खैर मज़ाक कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे देख रही थी एवें ही, बस तुहानूं पता है एसेंस की मैं देख रही थी, लिपस्टिक बहुत ही अच्छी हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नया कलर आया तो मैं ले लूँ, लेकिन कोई कलर नहीं आया। सारे मैं उठा के ले गई हूँ, लगाने लोगों ने है नहीं है, चीज़ें सारी पूरी करके रखनी है, कोई नवी चीज़ आई है तो किते साढ़े नज़रां चों दूर ना चली जाए। तो यहाँ पे ना सेल लगी है, ऐप के थ्रू बहुत ज़्यादा सेल लगी है, जैसे 25% मेकअप लगा हुआ है, लेकिन ऐप के थ्रू। अगर आपके पास ऐप है ना, मेरे ऐप के साथ 5 यूरो कम कम हुए हैं। इतना फ़ायदा है ऐप का। अगर तो सेल वैसे भी लगी है, वैसे और अगर आपके पास ऐप है तो डबल आपको मौज लग जाती है। तो मैंने ऐप के साथ अगर करवाती हूँ ना, अगर मेरे 40 कल बने थे तो मेरे मुझे 35 देने पड़े हैं, इतनी मतलब सस्ती चीज़ें हैं। तो यहाँ आज ना मैं आफ़िया के लिए जो ज़रूरी मैंने आपसे बात करनी थी ना, क्या कि अब माशाल्लाह वो टीनेज में जा रही है ना, तो उसकी स्किन थोड़ी-सी मुझे लगा केयर करनी पड़नी है ना, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल सादे पानी से ही मुँह धोती है। मैंने उसको कुछ भी नहीं लगाने देती थी, फेस वॉश ये वो कुछ भी नहीं लगाती थी। तो क्रीम भी नॉर्मल जैसे होती है, बिल्कुल बच्चों जैसी क्रीम होती है ना, वो ही मैं इसको देती हूँ लगाने के लिए। तो इसके लिए मैंने फेस वॉश लेना था इसकी स्किन के हिसाब से। इसकी स्किन जो है ना शॉर्ट है, जैसे ऑयली स्किन है, वो भी बड़ा बेटा है ना, उसको ज़रा स्किन के रिलेटेड भी थोड़ी-सी आनुंग है, थोड़ा-सा उसको पता है, तो उसने मुझे चीज़ें दी थी। मिशाल की भी ही आपको पता है, मेरी बड़ी बेटी के फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने थी। तो वो आप ये कहें कि डॉक्टर के पास जाएँ, स्किन जो डॉक्टर हैं वहाँ भी गई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन इसने खुद ही फिर ये है कि हमने सर्च किया तो कौन-सी इसकी हाउट है और कौन-सी इसको चीज़ें चाहिए, तो वो बेटे मेरे ने ही रिकमेंड की इसको। तो वो इतनी सस्ती वाली ज़ाना की हैं, रोज़मर्रा की अपनी चीज़ें, जो इतनी महंगी-महंगी प्रोडक्ट हमने यूज़ की हैं और कख फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन आप यकीन करें, ज़ाना की या डीएम की जो अपनी कंपनी की चीज़ें होती हैं, वो सबसे बेस्ट है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी कौन-सी क्रीम लगाती है।
और मैंने आफिया के लिए भी कौन सी ली है। तो अगर आपकी बच्चे की एज इस तरह की है या आपकी स्किन ऐसे है जो, तो आप ना वो ये लेके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। होता है ना कि ये वाला इतना परसेंट है, वो वाला इतना परसेंट, ज़ीरो, हर चीज़ 0% है। तो मैं कपड़ों के लिए ले रही थी ये वाली, पूरी ख़त्म हुई थी फ्रेगनेंस वाली। और अब चलती हूँ ज़िप-लॉक बैग, डिसाइड करती हूँ कौन से लेने हैं। शुक्र है जो मैंने लेने थे वो पड़े हुए थे, नहीं तो वो कह रही थी, मैंने सुना था कि आप कल मुझे किसी ने लिखा भी था कि रोज़मर्रा में अगर आप जा रहे हैं ना तो वहाँ से तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा वेख्या मैं क्या ना आजकल इन्हों की बड़ी मांग है, तो ये जो मैंने लेने थे ना काफ़ी पड़े हुए थे। नहीं ये नहीं मैंने लेने थे, मैंने आपको दिखा और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ये जो पक्के वाले ज़िप लोग हैं ना, ये वाले मैंने उठाने थे, 1 लीटर वाले भी और 3 लीटर वाले भी। तो यहाँ से ये मैं लूँगी और इसके बाद मैं जाऊँगी घर, घर जाके सारा कुछ दिखाऊँगी, कौन से मास्क हैं, कौन सी फेस वाश मैंने ली है और कौन सी क्रीम मैंने आफिया के लिए ली है। क्योंकि काफ़ी मैसेज आते हैं कि एक्नी वालों के क्या कौन सी आप चीज़ें लगाते हैं। तो मैं तो नहीं कहती कि ये लगाएं वो लगाएं, मुझे बड़ा होता है बच्चों की स्किन के हिसाब से ना आप देखें तो फिर ही चलें, नहीं तो एक दफ़ा स्किन ख़राब हो जाए ना। वैसे भी माशाल्लाह टीनेज में बच्चे जाते हैं ना, तो आपको पता है हार्मोन्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, स्किन थोड़ी जी जाती है, ज़रा ख़राब होने लग जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो अपनी 17-18 की साल में जाते हैं ना, तो आहिस्ता तो ठीक होने लग जाती हैं। ये कि जल्दी ना क्या करें कि हाय हाय ये भी ला ली तो भी ला ली, फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आप नॉर्मल छोड़ देंगे ना तो कुछ 1-2 साल तक वो रहती है, फिर ठीक हो जाती है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ रोज़मर्रा की शॉपिंग। ये मैं ब्रश लेके आई, उसको तो मैं दिखा के फ़ौरन नीचे रखूँगी, टेबल पे नहीं रखूँगी। ये ना मुझे, मैं हफ्ता कह रही हूँ, 1 महीने के अंदर इसको बदलती रहती है। ये छोटे-मोटे जैसे किचन में लगाने के लिए मैंने रखा है एक ब्रश, तो उसके लिए मैं लाई हूँ। तो ये मैं लाई हूँ हेयर मास्क, यही मैं यूज़ करती हूँ। बच्चे भी ये वाला फेस वाश मैं आफिया के लिए लेके आई हूँ। अगर आपने भी यूज़ करें, ट्राई करके देख लें। तो बाकी मैं आपको ज़िप-लॉक बैग दिखाने लगी, वो तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ जल्दी-जल्दी। तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ फटाफट मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो ਜਿਹੜੇ नवे ने वो तो सब्सक्राइब तो लाइक भी करन, तो ਜਿਹੜੀ मेरी पुरानियां ने वो पुरानी बहनें जो मेरे साथ शुरू से हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और कमेंट तो ज़रूर किया करें। तो ये जो इज़ाना की मैंने भी आपको क्रीम दिखाई है ना, तो ये आफिया के लिए भी लेके आई हूँ और मिशाल के लिए भी ये वाली, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लें अपने पास। एक उसकी है और एक उसकी। और ये मैं फेस मास्क लेके आई हूँ ज़ाना का आफिया के लिए। बाकी आजकल मुझे इतना चाह चढ़ा हुआ है, ये जो होती है ना शीट मास्क, इनको लगाने का आप यकीन करें ठंडे बड़े लगते हैं, लेकिन तुसी मुँह ते ला के ना आराम नाल तुसी टीवी देखते रहो, करदे रहो, बाद स्किन कोई शाइन कर दी है। तो ये मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा लेके आई हूँ। ये तो मिशाल का शायद, नहीं ये मेरा है, ये विशाल ने मंगवाया। ये थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा होगा शायद उसकी नज़र में। तो ये मैं एंटी स्ट्रेस की लेके आई हूँ, मुल्तानी मिट्टी का मास्क, ये भी बड़ा ही अच्छा होता है। तो वापस चलते हैं किचन में, बहुत हो गई शॉपिंग। तो मैंने कितने दिनों का मैंने वो पेस्ट बना के रखा, तो इन बैग्स की वजह से ना मेरी वो धनिया का पेस्ट और वो लहसुन अदरक का पेस्ट वो पड़ा है। तो कल मैंने बल्ले बना के रखे थे, उनको मैं पहले सबसे पहले पैक करके ना रख लूँ। मैं ना थोड़े छोटे-छोटे पैकेट में बना रही हूँ कि ताकि मैं एक पैकेट निकाल लूँ और एक दफ़ा बन जाए। बड़े में डालूँगी फिर वो जुड़ जाएँगे आपस में, फिर निकालूँगी ऐसे वैसे। तो मैंने ऐसे अलग-अलग ना इनके पैकेट बना रही हैं। हम महीने में 3 से 4 दफ़ा ही बनने हैं, रोज़ तो ये भी नहीं बनाए जाते। ये होता है कि कोई आ जाएगा, या मतलब शुरू में बनते हैं, बाद में ये होता है कि गुज़ारा हमारा ये होता है। शुरू में 10 से 15 दिन कोई रोज़ों की हम तैयारी करते हैं, ओए होए होए! दुनिया की हर चीज़ हमने बनानी होती है। जैसे 15 रोज़े गुजरते ने, फिर साडी रफ्तार, साडे कोल जेह्ड़ियां चॉइस खत्म हो जाती कि हुण की बनाइए हैं, ਇਹ वाला हाल हो जाता है। तो चलो जी इन्हां नूं फ्रीज़र करने आ, फ्रीज़र विच इन्हां नूं रखने। एक पूरा हिस्सा मैंने साफ़ किया है इन चीज़ों के लिए। तो आलू गोभी में गोभी का फूल लेके आए थे, इसको मैंने लगा दिया सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के। तो बाकी क्या कहते हैं, ये वाले पेस्ट के जो मैंने बना के रखी थी, इनको बाहर निकालूँ तो इन्हों दे टुकड़ियाँ कढ़िए तो इन्हों भी करिए पैक। कितने दिन हो गए ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं। लहसुन अदरक तो मुझे लग रहा है थोड़ा, क्योंकि मैं अभी से यूज़ करने लग गई हूँ। तो अभी और बना के रखूँगी क्योंकि पूरे महीने के लिए बनाना है। और साथ मैंने अभी बनाना है मसाला, हांडी मसाला, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती। इजी वाली मैं कल आपके साथ ट्रिक शेयर करूँगी। जब हांडी का मसाला आता है ना, प्याज टमाटर ये वो, तो मैंने बना के रखना मैं कैसे बनाऊँगी ताकि आपके लिए भी ईजी हो, आराम से निकाला हांडी फटाफट बन जाए। क्योंकि रोज़ों में अपना भी रोज़ा होता है, तो खाना पकाने में कौन प्याज काटे कौन लहसुन काटे। तो ये आप पहले काम कर लें। मैंने तो इस दफ़ा बड़ा सा दिल निकाल के ना यही सबसे पहले काम किए हैं। मैंने कहा नहीं रोज़ तो मैं नहीं करती, मैं एक दिन में यही काम करती हूँ। मैं कल भी बताया था खाना वगैरह भी बनाना है, सफाइयाँ भी करनी है बच्चों के लिए। तो एक दिन में एक काम कर लेंगे ना तो फिर काम होना। अगर आप सारा इकट्ठा लेके आएंगे
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਓ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। खैर ये भी हो गया डन। अब बड़ा मज़ा आता है जब तुम काम कर लेंगे हो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब इनको ये देखें दोनों बन गए, दो ही बने हैं लेकिन मुझे लग रहा है जैसे चटनी ठीक है, लहसुन अदरक और बनाना पड़ेगा। तो खैर मैंने भूनने की तैयारी है आलू गोभी की, तो बच्चों को देती हूँ खाना। तो मैनू तो वो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।